अंधेरी काली रात। एक सुनसान सड़क पर जहाँ भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी। अचानक मालती की गाड़ी ने धोखा दे दिया और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ पता नहीं था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहाँ उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वही किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि वह किसी से मदद लेने के चक्कर में वह और कोई मुसीबत ना ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? मालती बोली, जी। पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, प्लीज़ आप देख लेंगे? वह बोला, सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहे तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हो? मालती बोली, मैं मुंबई से आ रही थी और पुणे के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। फिर वह बोला, अरे मैं भी पुणे से आगे जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। मालती गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। वह बोला, क्या सोच रही है? घबराइए नहीं, देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में इस सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ आ जाइए। मालती के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। वह बोलने लगा, मेरा नाम सागर है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीबी को लेने सातारा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे, अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मालती बोली, मेरा नाम मालती है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए पुणे जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन सागर बोला, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था, वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों से कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। मालती सागर की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए सागर की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी मालती को पसीने आ रहे थे। सागर आगे बोलने लगा, मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला। मालती ने डरते हुए कहा, प्लीज़ आप ऐसी बात नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। सागर हंसने लगा और बोला, आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? मालती बोली, देखिए यह मेरी मजबूरी है, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। सागर अब फ्लर्ट करने लगा था। कहा, आप भी कहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गई, आप जैसी सुंदर लड़की तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। मालती सागर के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ी सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। सागर बोला, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगे? मालती चौंकी और बोली, क्या मतलब है आपका? सागर ने कहा, मेरा मतलब यह है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। मालती बोली, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। सागर बोला, उसमें वो बात कहा जो आपकी बोतल में है। इस पर मालती बोली, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। सागर बोला, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। सागर ने मालती से बोतल ली और पानी पीने लगा। मालती को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी मालती ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। मालती फ़ोन पर बोलने लगी, हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं पुणे पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके मालती को हिम्मत बढ़ गई। अब वह भी खुलकर सागर से बात करने लगी। मालती बोलने लगी, आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया, अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। सागर बोला, आपने ये ड्रेस पहन रखी है, बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन की है? यह बोलते हुए सागर मालती की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसका इस तरह से देखना मालती को अच्छा नहीं लगा। मालती सागर का ध्यान भटकाने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर इधर की बातें करने लगी। मालती बोली, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेस की है,
ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? सागर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती है। मालती की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन सागर के दिल में कुछ और ही था। सागर बोलने लगा, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। मालती गुस्से में बोली, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। सागर ने गाड़ी साइड में लगा दी। सागर बोला, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले से इस रोड कहाँ गई थी? मालती ने बोलना शुरू किया, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इस रोड से अपने मामा के घर जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 2 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सागर बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मालती बोली, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से घेर दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। सागर खांसते हुए बोला, अब मजाक बंद करो, तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? मालती बोली, मुझे लगता है तुम्हें न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों का गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। सागर की हालत बिगड़ने लगी थी। वह बोला, लेकिन तुमने मुझे कब जहर दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। मालती जोर से हंसकर बोली, हा हा हा, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। सागर बोला, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मालती बोली, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी ख़राब है कि नहीं? तुमने तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मुझे मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही मालती ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। सागर असहाय पड़ा यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।